आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरे कुछ सवाल। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। शाम के करीब 9 साढ़े 9 बजे थे। मैं पूरा दिन शूटिंग के बाद बुरी तरह से थक चुका था। आंखें बड़ा जोर कर रही थी कि थोड़ी देर सो लिया जाए, पर कम वक्त आजकल आंखों की सुनता कौन है। वैसे भी हमारी लाइफ में थकना मना है। अभी तो कल के लिए स्क्रिप्ट रीडिंग बची थी और कल के सीन्स भी तैयार करने थे। मैंने स्क्रिप्ट खोला और पढ़ता गया। 9:30 से 10 बज गए, 10 से 11, फिर 12, फिर 2 बज गए। वक्त कैसे बीत गया खबर ही नहीं रही। दीवार पे टंगी क्लॉक में एक और घंटा बीत गया था। मेरी एक कोशिश हमेशा से रही है कि वक्त से थोड़ा आगे रह पाऊं। सोचा था कि घड़ी आधा घंटा आगे रखकर वक्त से आगे निकल जाऊंगा, पर बॉस वक्त हमेशा हराता गया। मैंने स्क्रिप्ट बंद किया और होटल के टेरेस पे चला गया। सितारों की जैसे दावत थी आसमानों में। जहां पे नजर जाती वहां पे तारे, और तारों के बीच में खूबसूरत सा गोल चांद। मैंने एक सिगरेट जलाई और चांद को तकता रहा। वही चांद था, वही मैं और वही आसमान। पर एक चीज मिसिंग थी, वो थी मेरी स्माइल। हम फिल्म मेकर्स की ना एक अजीब सी आदत है, हम हर जगह 70 mm का स्क्रीन ही तस्वुर करते हैं। वो चांद भी मेरे लिए 70 mm का स्क्रीन बन गया, और मैं जैसे किसी खाली थिएटर में बैठे हुए अकेले अपनी माजी की फिल्म देख रहा था। मैं फिर से वक्त के उसी मोड़ पे था जहां उस सफ़र की शुरुआत हुई थी। उस लम्हे तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में बिछी हुई है। अमूमन ऐसा ही होता है ना, कि हम चाहते हैं कि किसी भी नए रिश्ते की नींव बेहद खूबसूरत हो। जाड़े की वो ठंडी सी रात थी, तारों भरा आसमान था, वो सूनी सी छत थी और हम दोनों थे। वो आदतन हमेशा तारे गिनती रहती थी और मैं उसे आंखों के किनारों से चोरी छुपे देखता रहता था। उस मोड़ पर जिंदगी काफी सिंपल थी। दोस्ती अभी नई नई थी और मेरे लिए तो वह ऐसी थी जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। वो मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। फिर से वो सर्दी से थरथराते होंठ और रात जैसी काली आंखें मेरे सामने थीं। वो मेरी आंखों में फिर से वैसे ही झांक रही थी जैसे उस रात। शायद उसे किसी चीज की तलाश थी और मैं उसकी गहरी आंखों में खो गया था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके चेहरे को छोटे बच्चे की तरह ताकता ही रह गया और उसकी आंखें मुझे ही देखती रह गई। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीत गए और ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया। उस पल तो यूं लगा कि मैं हजारों बातें कहना चाहता था, पर ज़बान ने उसी वक्त कट्टी कर ली थी। वो मेरे सामने एक सवाल की तरह थी और खामोशी उसकी ज़बान। कुछ लम्हों में उसने अपनी आंखें झुकाईं और धीरे से अपने नर्म उंगलियों से मेरी उंगलियों को छुआ। हमारी नजरें मिली और उसने दबी आवाज में मुझसे कहा, कभी छोड़ के गए ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। उसके चेहरे से एक स्माइल मेरे चेहरे तक आ गई। वो सफर की शुरुआत थी और लम्हे बहुत हसीन थे। कब घंटे दिनों में बीत गए, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, पता ही नहीं चला। दोस्ती कब चाहत बन गई कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक से अजान की आवाज से सामने लगा हुआ स्क्रीन जैसे उन तारों में ही खो गया। सुबह होने को थी। बचपन में हम सारी रात बेफिक्र होकर सोया करते थे ना।
बड़े हो गए तो जैसे नींद से दुश्मनी कर बैठे। कभी कभी तो कई रातें ऐसी ही बगैर नींद के गुजर जाती हैं। मैं जल्दी से नहाकर लोकेशन पे निकल गया। शूटिंग शुरू हो गई और दिन का चौथा सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन का हाथ थामे खड़ा होता है और वो उससे इमोशनल होकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकता और ना ही मुझसे लग्जूरियस लाइफ की कोई उम्मीद है। बस इतनी ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारी आंखों को कभी नम नहीं होने दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी ही ज़िंदगी मेरे सामने रक्स कर रही है। वो मेरे सामने थी और मैं लाचार होकर उसे ठहर जाने की मिन्नतें कर रहा हूँ। वो दिल की बुरी नहीं थी, हमारा प्यार भी सच्चा था, पर शायद हम किस्मत से मात खा गए थे। उसके चले जाने के फैसले पर मेरे अंदर का दोस्त बड़ा प्राउड था, पर मेरे अंदर का आशिक काफ़ी दुखी था। उसे लंदन जाना था और मुझे दिल्ली की गलियां ही रास आ गई। हमारे रास्ते अलग हो गए थे। वो कहानी जिसका एक छोर पुरानी दिल्ली की तंग पतली गलियों में था और दूसरा नई दिल्ली की एक गेटेड कॉलोनी में। इस कहानी के एक एंड पे मैं था और दूसरे एंड पे वो थी। जो फासला कभी 4 मील का था वो अब 4000 मील बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चाहते थे, पर हमारी मंजिलें अलग थी। बिछड़ते वक्त आंखों से आंसू छलक रहे थे और मैं एक गैम्बलर की तरह हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश कर रहा था। उस लम्हे की खामोशी ने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। फैसला हो चुका था और हम अलग हो रहे थे। कट। डायरेक्टर साहब की कट की आवाज़ से वो मंज़र किसी इफ़ेक्ट की तरह वक्त की टाइमलाइन में फेड आउट हो गया। कितना अच्छा होता ना अगर हम अपनी ज़िंदगी डायरेक्ट कर पाते। कुछ सीन्स निकाल देते, कुछ रीशूट करते, किसी स्क्रिप्ट की तरह अपनी तकदीर खुद लिखते, अपनी ज़िंदगी के विलन्स को निकाल बाहर करते और खुशियों की लोकेशन पे अपने आरज़ुओं के सेट लगाते। कौन सा शख्स ज़िंदगी में एंट्री करता और कौन एग्ज़िट करता हम खुद डिसाइड करते। पर बॉस, ज़िंदगी पे किसी की नहीं चलती। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियां आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।